हेलो फ्रेंड, दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसमें हमने इसके पहले वीडियो में हमने कैलकुलस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन देखा था। कैलकुलस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो कि उसकी स्टेबिलिटी, बेंजीन की स्टेबिलिटी और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं उसके बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो इसके बाद उन्होंने रेजोनेंस के थ्रू इसे समझाया है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग इसे बताया गया। इसमें डबल बॉन्ड में जो ऑस्किलेशन होता है उसको रेजोनेंस के थ्रू से समझाया गया। तो डबल बॉन्ड में ऑस्किलेशन के द्वारा ही इसमें बेंजीन के डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। बेंजीन इज़ अ हाइब्रिड ऑफ वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बहुत सारे टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, उनका हाइब्रिड है बेंजीन। तो इसके बेस पर ही कैकुले ने दो स्ट्रक्चर दिए हैं, ए और बी, जो हाँ आप देख सकते हैं, जिसमें कि डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग दिख रही है आपको। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हम देखें कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय इंसर्टिंग अ सर्कल और डॉटेड सर्कल इन द हेक्सागन। हेक्सागन इसमें शो किया गया है, जिसमें कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसमें डॉटेड लाइन या सर्कल को बताया गया है। डॉटेड लाइन या जो सर्कल है वो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं रिंग में उसे शो करता है। तो यहाँ पर और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के द्वारा हम इसके स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। बेंजीन के सर्कल में जो 6 कार्बन एटम्स होते हैं, तो जो सर्कल है वो 6 कार्बन एटम को शो करता है। इसमें ऑर्बिटल जो होते हैं ओवरलैपिंग करते हैं और ये हमें बेंजीन के स्ट्रक्चर की सही जानकारी देता है। बेंजीन में जो 6 कार्बन एटम्स होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कार्बन के 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हैं वो पास के जो निकटवर्ती कार्बन होता है उसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है और कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ओके, और इसके अलावा ये हेक्सागोनल प्लेन होता है और इसमें जो बचे हुए जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होता है और ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है। इस तरह से सिग्मा बॉन्ड्स बन जाते हैं। इसके बाद जो बचे हुए p ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि हाइब्रिडाइज्ड नहीं होते हैं, वे पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो साइड लेटरल ओवरलैपिंग होती है इनके बीच में और ये पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, जो कि संभवतः मतलब पॉसिबिलिटी ये रहती है कि इसमें C1 C2 C3 C4 C5 C6 ये कंडीशन होगी, या फिर दूसरी कंडीशन होती है C2 C3 C4 C5 एंड C6 C1, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये सभी साइड ओवरलैपिंग के कारण होता है, लेटरल ओवरलैपिंग होती है इसमें। तो ये जो पहली कंडीशन इसमें दी गई है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ पर 1 2 एंड 3 4 5 6 इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है। तो आप देख सकते हैं ये दिया हुआ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है। तो जो बचे हुए p ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाइब्रिडाइज नहीं हुए हैं उनमें साइड ओवरलैपिंग होती है। दूसरा स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, तो इसमें देखिए कंडीशन चेंज हो गई है, 2 3 4 5 एंड 6 1। ये जो कंडीशन हमने यहाँ देखी थी ये बन रही है, ये डबल बॉन्ड्स इसके बीच में बन रहे हैं। 2 3 4 5 एंड 6 1, इन कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रिपेयर हो रहा है। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। अपना नेक्स्ट ये है पेज नंबर 390। अब आता है पेज नंबर 390। नेक्स्ट में हम देखें कि स्ट्रक्चर कैकुले के द्वारा दिए गए जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं उसमें पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड हो रहा है, मीन्स प्रेजेंट है, उसमें दिखाई दे रहा है हमें। तो द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है रिंग में कार्बन एटम्स के बीच में, उससे समझने के लिए हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प लेगी, या एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो पेज नंबर 391 पर आ जाए। जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं कार्बन एटम के, उनकी जो ओवरलैपिंग कंडीशन होती है, पॉसिबिलिटी होती है, वो इक्वल होती है।
जिसमें कि पी ऑर्बिटल जो अन्य कार्बन एटम का पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है उससे आसानी से ओवरलैपिंग कर लेता है और ओवरलैपिंग के थ्रू वह 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता है जिसे हम डोनट्स कह सकते हैं, जो कि हेक्सागन प्लेन के ऊपर और नीचे शो होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पी ऑर्बिटल है उसकी ओवरलैपिंग के कारण 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गए हैं और इसमें कि एक रिंग ऊपर और एक रिंग नीचे, जिसे हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से बन गई, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये हेक्सागन प्लेन है, उसके ऊपर और नीचे की तरफ साइड ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल की लेटरल ओवरलैपिंग के कारण ये क्लाउड बन जाते हैं और ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। अब तो हम देखें आगे, जो कार्बन एटम्स के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं और वो 6 कार्बन एटम्स की न्यूक्लियाई के बीच में आसानी से मूव करते रहेंगे, मूव कर पाते हैं, जो कि आपने स्ट्रक्चर में देखा हुआ है। तभी तो डबल बॉन्ड जो है वो उसमें ऑस्किलेशन होता है ना, उनके फ्रीली मूव करें डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट हमें शो होते हैं और उनकी करंट पोजीशन भी चेंज होती रहती है। तो और इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं सभी कार्बन एटम के न्यूक्लियाई से, ना कि किसी आसपास के 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 कार्बन एटम से। तो 6 कार्बन एटम्स के न्यूक्लियाई से ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और इसकी प्रेजेंस, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है, उसके पाई इलेक्ट्रॉन जो शो हो रहे होते हैं या फिर प्रेजेंट होते हैं बेंजीन में, वो इसे बहुत अधिक स्टेबल बनाता है। जैसे कि एक कंडीशन होती है जब साइक्लोहेक्साट्राइन बनता है, साइक्लोहेक्साट्राइन कहें तो उसकी तुलना में बेंजीन अधिक स्टेबल होता है। यहाँ पर बेंजीन की स्टेबिलिटी को समझाया गया है, जिसके लिए रेजोनेंस का हेल्प ली गई थी, तो इसे यहाँ पर क्लियर किया गया। एक्स डिफ्रैक्शन की डाटा के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि बेंजीन इज़ अ प्लेनर मॉलिक्यूल। ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है और इसमें इसके जो स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के ए और बी, उसके अकॉर्डिंग हम उसको समझ सकते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड लेंथ एक्सपेक्ट की गई है। तो इसमें एक्सरे डाटा जो है वो इंडिकेट करता है कि 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम ऑर्डर में होती है, यानी 139 pm, और विच इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 154 pm। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच तो 154 pm होगी बॉन्ड लेंथ, और कॉमन जो एक सेम ऑर्डर में है वो 139 है। इसके अलावा जब डबल बॉन्ड होता है तो 133 pm होती है। इसमें आगे ये बताया गया कि बेंजीन का जो अनयूजुअल बिहेवियर होता है वो क्यों होता है, किससे उन्होंने उसे प्रूव किया है। तो जब जनरल कंडीशंस होती हैं, नॉर्मल कंडीशंस में डबल बॉन्ड एब्सेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, उस कंडीशन में बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। तो ये इसका एक अनयूजुअल बिहेवियर जिसे इसमें एक्सप्लेन किया गया। ओके, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हकल रूल एंड प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, और कोशिश करेंगे कि 1-2 वीडियो में हम इस चैप्टर को ओवर कर सकें, जिससे हम आगे नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट चैप्टर को हम शुरू कर सकें। थैंक यू।